जी, तो सीमाओं में रहकर ही ये जवाब दिया जाएगा, भारत की तरफ से कड़ा रुख अख्तियार किया जाएगा। आनंद ने ये जानकारी जरूर दी कि सदन में भी सरकार बयान देने को तैयार है, जो सूत्र बता रहे हैं। मैं आऊंगी आनंद आपके पास, और इससे पहले बांग्लादेश हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी को लेटर भी लिखा गया था। 68 रिटायर्ड जज और IAS, IPS, RS, IRS अफसर्स जो ऑफिसर्स हैं, उनकी तरफ से लेटर गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रोकने की मांग की गई है इन अधिकारियों की ओर से, और प्रधानमंत्री मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है कि प्रधानमंत्री डायरेक्ट इस पर हस्तक्षेप करें। मनीष और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मनीष, इस लेटर के बारे में बताइए, मांग क्या रखी गई है? देखिए, अब धीरे धीरे भारत के अलग अलग संस्थाएं या अलग सरकार से ये गुहार लगाई जा रही है कि भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। और इसी के तहत बहुत सारे जो पूर्व जज हैं या दूसरे और जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन सब ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार या हिंदुओं पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ भारत सरकार को इसमें कदम उठाया जाना चाहिए। मुझे याद है कि 2021 में जब बांग्लादेश की आजादी की 50वीं जयंती मनाई जा रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब ढाका में थे, तब उन्होंने खुद भी कहा था कि बांग्लादेश की आजादी के समय 1971 में वो खुद भी एक कार्यकर्ता के नाते बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर वही दौर आया है जो दौर 1971 में था। उस समय पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश के यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार कर रही थी। ठीक उसी तरीके का दौर अभी है कि बांग्लादेश सरकार के संरक्षण में वहां पर जिस तरीके से जो उपद्रवी भीड़ है या आतंकी लोगों का समूह, वो जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर, खास करके हिंदू समुदाय पर अटैक कर रहा है, तो वैसी स्थिति में भारत का क्या रवैया होना चाहिए? क्या भारत का वो रवैया होना चाहिए जो तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था, या फिर किसी दूसरे तरह के डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को तलाशे जाने चाहिए? हालांकि भारत सरकार ने एक बयान जारी किया था कृष्णा चिन्मय दास के मामले को लेकर, जिसका कहें तो बांग्लादेश सरकार ने ये कहते हुए कि ये हमारा आंतरिक मामला है, ये कहकर खारिज कर दिया। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें तो आज वैश्विक समुदाय बदल चुका है। आज वैश्विक समुदाय में जब गाजा पर इजराइल के हमले होते हैं या फिर जो रूस यूक्रेन का जंग होता है, तो ICC जैसी संस्थाएं उसमें कदम उठाती है। तो ऐसे में बांग्लादेश सरकार की ये दलील एक्सेप्ट नहीं की जा सकती कि ये हमारा आंतरिक मामला है, जब वहां पर इस तरह से अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उन्हें मारे जा रहे हैं, इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। तो ऐसे में भारत समेत पूरी दुनिया के देशों को आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसी को देखते हुए भारत ने बहुत से पूर्व जज और दूसरे और लोगों ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। बिल्कुल मनीष, ये बहुत संवेदनशील मामला है, और 68 रिटायर्ड जज जिसमें IAS और IRS ऑफिसर्स भी हैं, उनकी तरफ से भी ये चिट्ठी लिखी गई है, 6 मांगे रखी गई हैं। अब देखना होगा कि भारत का रवैया क्या होता है। शुक्रिया आपका।